हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ऑटोकैड बेसिक टू एडवांस सीरीज को आपने शुरू से ज्वाइन किया होगा। अगर आपको अभी तक की क्लासेस में या ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास लूँगा तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की क्लास में फ़िलहाल हम टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानने वाले हैं कि ऑटोकैड के अंदर कितने टाइप्स की लाइन होती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। ऑटोकैड के अंदर कुछ तरीके की लाइंस होती हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन वो लाइन होती है जो फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक कंटिन्यूअसली ड्रॉ की जा सकती है। हम इन लाइंस का यूज़ विजिबल एजेस को शो करने के लिए करते हैं। मोस्टली हम कंटिन्यूअस लाइंस का ही यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में। फिर चाहे वो इंटीरियर ड्राइंग हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हो या इस तरीके की कोई भी ड्राइंग हो, हम सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस लाइन का यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में। आगे बढ़ते हैं। हिडन लाइन। हिडन लाइन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई ऑब्जेक्ट तो एकदम सामने विजिबल नहीं हो रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंटीरियर ड्राइंग बना रहे हैं और उसके अंदर आपको वार्डरोब की शेल्फ दिखानी है। तो वार्डरोब तो हमें सामने दिखाई देती है, लेकिन शेल्फ जब तक हम वार्डरोब का शटर नहीं खोलते हैं तब तक हमें शेल्फ नहीं विजिबल हो रही होती। यानी कि शेल्फ हिडन ऑब्जेक्ट होता है वार्डरोब के अंदर। इसलिए हम लोग वार्डरोब बनाते समय शेल्फ को दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि है परंतु सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम हिडन लाइंस का यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेंटर लाइन। तीसरा है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सेंटर लाइन, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन दोस्तों एक इनफाइनाइट लाइन होती है। ये दिखने में कंटिन्यूस लाइन की तरह ही दिखती है। देखिए आपने अभी देखा होगा कंटिन्यूस लाइन जो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक एग्जैक्ट जैसी होती है वैसी ही चलती है। हिडन लाइन में देखिए कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हिडन लाइन को डैश्ड लाइन भी बोलते हैं। ये देखिए डैश डैश की फॉर्म में दिखाई भी दे रही है। सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन भी देखिए, सेंटर लाइन में भी कुछ बड़ी लाइन है, कुछ छोटी लाइन है, कुछ बड़ी लाइन है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? ये एक इनफाइनाइट लाइन होती है। ये कंटिन्यूस लाइन की तरह दिखती है, मगर कंटिन्यूस लाइन की तरह ये एक इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। कंटिन्यूस लाइन का एक एंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट पर एंड हो जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट लाइन होती है। इसे गाइड लाइन भी बोला जाता है। ये हम अपने ड्राइंग को लेवल एग्जैक्ट रहे हमारा, इसलिए हम इन लाइंस का यूज़ करते हैं। और बाद में जब हमारा काम हो जाता है तो हम इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। ये ड्राइंग का कोई पार्ट नहीं रह जाती है। ये ड्राइंग का कोई पार्ट होती भी नहीं है। ये बेसिकली हम हमारा लेवल इक्वल रहे उसके लिए इन लाइंस का यूज़ करते हैं। मैं आगे आने वाली क्लास में इन सभी लाइन का यूज़ जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये लाइन कहाँ किस तरीके से यूज़ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन दोस्तों, डायमेंशन का पार्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं डायमेंशन लाइन बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके जब देखिए किसी भी लाइन की, देखिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इसी लाइन का डायमेंशन चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया, तो देखिए ये जो लाइन बनकर आ रही है जिसमें दो एरो, एक फर्स्ट पॉइंट पर एक सेकंड पॉइंट पर दो एरो बनकर आ रहे हैं, उसके साथ जो एक सीधी लाइन बनकर आ रही है उसे डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये डायमेंशन शो करने के लिए यूज की जाती है, तो इसलिए इसे डायमेंशन लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एक्सटेंशन लाइन। अब मैं वापस से इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया, तो देखिए ये तो हो गई डायमेंशन लाइन, क्योंकि ये डायमेंशन शो कर रही है कि हाँ लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इतनी बड़ी लाइन है, तो ये हमारा डायमेंशन बता रही है। देखिए यहाँ पर लिख के भी आ रहा है 8 फीट 7 इंच की लाइन है हमारी, ये हमारी डायमेंशन लाइन है। लेकिन ये इसके साथ एक ये वर्टिकल लाइंस, दोनों पॉइंट्स पर दो वर्टिकल लाइंस दिखा रही है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ टच हो रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो ब्लू बॉक्स बनकर आ रहा है ये इस ऑब्जेक्ट में यानी कि हमारी इस लाइन में टच हो रहा है। तो जो लाइन ऑब्जेक्ट के साथ टच होकर डायमेंशन लाइन के साथ टच हो रही होती है, यानी कि हमें बताती हैं कि ये लाइन जो है ये इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन शो कर रही है, तो उन लाइंस को हम एक्सटेंशन लाइंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट के साथ टच हो रही होती है लाइन, उन्हें एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बता रही होती हैं उन्हें हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कटिंग प्लेन लाइन, ये लाइन जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीलिंग बनाई और उसका जब हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, सेक्शन काटते हैं, तो उसके लिए इन लाइंस का यूज़ किया जाता है। और ये मैं आगे आने वाली क्लास में जब हम सेक्शन कट करना सीखेंगे तो मैं इसके बारे में फुल एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल बस केवल इतना जान लेते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है। तो इसका यूज़ यही होता है जब हम कोई सेक्शन डिवाइड करते हैं तो हम इन लाइंस का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैंटम लाइन। फैंटम लाइन दोस्तों वो लाइंस होती हैं जब हमें कोई मूविंग पार्ट में लेवल शो करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डोर है, तो डोर का जो मूविंग पार्ट है यानी कि जो हमारा पल्ला होता है जो कि मूव करता है, उस तरीके की चीज़ों को शो करने के लिए हम फैंटम लाइन का यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली लेवल अप डाउन दिखाना होता है। उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए हम फैंटम लाइन का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इन सभी लाइंस का शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट की। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूस लाइन के बारे में आपने जाना। तो कंटिन्यूस लाइन बेसिकली आप जब एल एंटर करके प्रेस करते हैं और जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कंटिन्यूस लाइन कहलाती है। इसका शॉर्टकट एल एंटर होता है। हिडन लाइन, हिडन लाइन का दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये हम जब ये जो लाइन हम किस तरीके से बनाते हैं, सिंपली आप ये वाला जो पैनल है इस वाले पैनल पर आ जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जो बाई लेयर वाला जो नीचे वाला बाई लेयर है उसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे 1 सेकंड के लिए, तो देखिए लाइन टाइप लिख कर आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो देखिए बाई लेयर, बाई ब्लॉक, सेंटर, कंटिन्यूअस, डैश्ड, ये सभी लाइन टाइप्स हैं। इसमें जो जिसमें भी बाई लेयर और बाई ब्लॉक ये सेटिंग्स हैं, ये लाइन टाइप नहीं है, जबकि सेंटर, कंटिन्यूअस, डैश ये सब लाइन टाइप है। जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस के बारे में बताया, सेंटर के बारे में बताया, डैश्ड लाइन के बारे में बताया। तो कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट की होता है सॉरी, एल एंटर प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूअस लाइन आ जाती है। इसी तरीके से जब मान लीजिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की और देखिए ये एक हमारी कंटिन्यूअस लाइन आ गई। कंटिन्यूअस लाइन को ही हिडन लाइन के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। हिडन लाइन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो मैंने सिंपली इस लाइन को क्लिक किया, हम यहाँ पर गए इस ड्रॉप डाउन पर, ये प्रॉपर्टीज पैनल के बाई लेयर वाले सेकंड वाला जो बना हुआ है उसके ड्रॉप डाउन पर गए, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर डैश्ड लाइन, मैंने आपको बताया भी था कि हिडन लाइन को डैश्ड लाइन बोलते हैं। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारी लाइन डैश्ड लाइन बनकर आ चुकी है। यानी कि हम कंटिन्यूअस लाइन को ही डैश लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या हिडन लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हिडन लाइन का कोई शॉर्ट की नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन भी सेम, कंटिन्यूअस लाइन को आप सेंटर लाइन में
आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आप देखिए अभी यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन ही बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। हम अगर डैश लाइन में या हम सेंटर लाइन पर इसे सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, तो अब देखिए हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिंपली मैं एल एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन ही बनने लग रही है। यानी कि आप अगर यहाँ पर जो लाइन लगाकर छोड़ देंगे उसी तरीके की लाइन बनकर आने लगेगी। फिर चाहे वो कंटिन्यूअस लाइन हो या हिडन लाइन हो या सेंटर लाइन हो, आप एल प्रेस करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन यहाँ पर चूज होगी वही यहाँ पर बनकर आने लगेगी। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन को दोस्तों यहाँ से हमें नहीं मिलती है। कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट की होता है एक्स एल एंटर। आप जैसे ही एक्स एल एंटर करते हैं, देखिए आप यहाँ आपको बता रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट, और आपको जो भी डायमेंशन देनी है वो आप दे सकते हैं। नीचे लिखकर देखिए दिखा रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट और हॉरिजॉन्टल, एच ओ आर मीन्स हॉरिजॉन्टल, वी ई आर मीन्स वर्टिकल, ए एन जी मीन्स एंगल, और बाइसेक्ट ऑफसेट। मतलब ये बता रहा है कि आपने जैसे ही कमांड एक्टिव किया, आपने शॉर्टकट की जो मैंने बताया एक्स एल एंटर किया, तो आपसे वो पूछ रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं या वर्टिकल लाइन बनाना चाहते हैं या किसी एंगल पर लाइन बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लाइन, जिस भी तरीके की लाइन आपको ड्रॉ करनी है उसका फर्स्ट लेटर हाईलाइटेड है। देखिए एच, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और एच हाईलाइटेड है, तो मैं एच करके एंटर कर देता हूँ। अभी देखिए ये एक वर्ड मैं नीचे आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर आने लग रही है। लेकिन देखिए ये दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो भी लाइन लगी होगी, जो भी लाइन मैंने चूज करके रखा होगा वही लाइन यहाँ पर बनने लगेगी। फिर वो चाहे कंटिन्यूअस लाइन हो या डैश्ड लाइन हो, हिडन लाइन हो या सेंटर लाइन हो या और भी कोई लाइन हो, वही यहाँ पर बन के आने लगेगी। अब देखिए मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट होती है। मैं अपना माउस जो है उसको मैं जूम इन जूम आउट करके देख लेता हूँ। देखिए इस लाइन का कहीं भी कोई भी एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है। देखिए जबकि मेरे जो भी मैंने टाइप किया हुआ था, जो भी टेक्स्ट, वो दिखना बंद हो गया है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। मैं वापस से इसे जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए कंटिन्यूअस लाइन देखिए एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, एक पॉइंट पर एंड हो गई, जबकि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है ये इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, इसका एंड पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपने देखा कि हमारी जो कंटिन्यूअस लाइन होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन लाइन या गाइड लाइन जो होती हैं उनका कोई भी एंड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन का शॉर्टकट दोस्तों होता है DLI एंटर। आप अपने कीबोर्ड से DLI करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिम लाइनर लिख कर आने लग रहा है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया और हमारी डायमेंशन आ गई। चूँकि यहाँ पर सेंटर लाइन लगी हुई है इसलिए हमारी जो डायमेंशन है वो सेंटर लाइन आई हुई है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन चूज़ कर लूँगा तो कंटिन्यूअस लाइन के फॉर्म में हमारी डायमेंशन आने लगेगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन लाइन का शॉर्टकट, अगर आप कोई लीनियर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ले रहे हैं तो उसका शॉर्टकट होता है DLI एंटर। आप सिंपली DLI एंटर प्रेस करेंगे, और अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसका डायमेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये हमें डायमेंशन लाइन के साथ ही मिल जाती है, शो होती है, इसलिए एक्सटेंशन लाइन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कटिंग प्लेन लाइन का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और पैंटम लाइन का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब इन लाइंस का यूज़ हम अपनी ड्राइंग में कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी तो
हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जाना है, इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आप भी और आपके दोस्त भी अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।